हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम स्लोन इन्फो सिस्टम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे तो 1 से 1.5 साल अभी ये कंपनी को स्टार्ट हुए हुआ है। अगर हम ये कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो कंपनी लैपटॉप्स और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, जिसमें अगर हम मेनली अगर हम देखेंगे जो आईटी कंपनीज होती है, तो उन्हें ये कंपनी अपने प्रोडक्ट हमें बेचती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी जो लैपटॉप वगैरह होते हैं और उसके रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसे ये कंपनी रेंट पे भी देने का काम करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी को अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट 1-2 हफ्ते के लिए या फिर 1-2 महीने की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से भी ये कंपनी प्रोडक्ट को रेंट पे देने का भी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। और खास करके यहाँ पे अगर ये कंपनी जो सेकंड हैंड लैपटॉप्स होते हैं अगर उसको भी यहाँ पे, यानी कि जो सेकंड हैंड लैपटॉप को पहले बाय करके फिर इसको यहाँ पे इन कंपनी को सेल करके अच्छे से इंप्रूव करके अगर ये कंपनी करती है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल वहाँ पे कंपनी का बन सकता है। क्योंकि वहाँ पे जो कंपनी का आरओई होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और वो देखा जाए तो मेरे ख्याल से बिजनेस मॉडल ये कंपनी का अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे जो मेनली जो जितने भी ये जो आईटी कंपनीज होती है तो यहाँ पे ये जाके सीधा डेल वगैरह इनसे लैपटॉप नहीं लेती, इनके बीच में काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ से डायरेक्ट इनको अगर 10-12 लैपटॉप की जरूरत होती है तो इनके हिसाब से ऐसी जो कंपनी होती है इनसे डायरेक्ट वो लोग बाय कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को और यहाँ पे लैपटॉप्स और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि एचएसडी रैम वगैरह हो गए, तो उसे यहाँ पे कंपनी को बाय करना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं, उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, राजेश खन्ना जी और उसके अलावा मनीष राजेश खन्ना जी और मोहित राजेश खन्ना जी हमें यहाँ पे ये तीनों कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 11 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट लगभग 27 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। और अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे तो 26 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली यहाँ पे लगभग 38 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे डबल से भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की उतनी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर नहीं आई थी। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का जो मेनली जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 30 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 74 लाख के लगभग कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट किया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हार्डली 10% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कंपनी की ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे डबल होती हुई नजर आई है। अगर हम यहाँ पे अभी 9 महीने के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 34 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 11 करोड़ के लगभग यहाँ पे 11-12 करोड़ के लगभग पर क्वार्टर का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का चल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 45 से 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 2 करोड़ 84 लाख के लगभग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। यानी कि इसको अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 3.5 से 4 करोड़ के लगभग का एनुअलाइज प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ वाइज यहाँ पे इतनी जितनी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार के लिए नॉर्मल काइंड ऑफ वे में ग्रोथ हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 3 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 79 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,26,400 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 11 करोड़ 6 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 5.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 को रिफंड मिल जाएगा और 9 को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 10 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट द एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 40 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल लगभग 3.5 से 4 करोड़ की लगभग कंपनी की अर्निंग हो सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 11.5 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे आईपीओ का साइज यहाँ पे काफ़ी छोटा है। तो एक बार के लिए देखा जाए कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है और ऐसा एक तरीके से लगता है कि यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ भी आ सकती है क्योंकि अभी यहाँ पे कंपनी और लैपटॉप वगैरह बाई करेगी तो इसको अगर रेंट पे देगी या फिर उसको अगर और सेल करेगी तो अभी डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू का नंबर और हमें आने वाले टाइम पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि देखिए अराउंड 2030 के लगभग यहाँ पे कंपनी का ग्रे मार्केट में भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो ग्रे मार्केट है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अराउंड आपको 30 से 45 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। तो उस पॉइंट से मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि प्रीमियम सस्टेनेबल भी रहेगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए और अगर मार्केट एकदम सही रहता है, अगर मार्केट में कोई ऊंच नीचे नहीं हो जाती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा के प्रीमियम पे भी ये कंपनी हमें ऊपर खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए ये आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि स्लोन इन्फो सिस्टम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।